हेलो नमस्कार, माय नेम इज शिवांग बड़े तिवारी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय शिवांग में। आज हम फिर से एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन है सर्कल का, क्लास 9 का सर्कल का क्वेश्चन है। कह रहा है ए बी एंड ए सी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, दो कॉर्ड्स दिए गए हैं एक सर्कल के, ए बी एंड ए सी। तो कह रहा है प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द पी ए सी पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, तो ए बी और ए सी मैंने दो कॉर्ड बना लिया, ऐसे आप देख पा रहे हो ए बी एंड ए सी। ठीक है, चूंकि यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि ए बी एंड ए सी मतलब एक ही पॉइंट से ए से दोनों कॉर्ड ओरिजिनेट हो रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे ए बी एंड ए सी बनाया। ओके, तो हमको इसमें कह रहा है वो भी इक्वल दिया गया है, ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, और कह रहा है कि इसका कि जो एंगल बन रहा है बी ए सी, ये जो एंगल बनना है इसका एक बाइसेक्टर लेना है और ये प्रूव करना है कि ये कहाँ से जा रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। ओके, करते हैं भाई। ठीक है, तो इसके लिए हम देखिए क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर है, ये जो दिख रहा है आपको सी ए बी, यहाँ पे डी ले लो। ये जो एडी दिख रहा है, एडी दिख रहा है, वो एज अ पॉइंट लिया है और ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये जो बाइसेक्टर गया है उसको। ठीक है, ये मैंने सी और बी को ज्वाइन किया है, वो पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, ये जो एंगल बाइसेक्टर गया है। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, दैट्स मीन्स ये जो बी ए पी होगा और सी ए पी होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल किसमें बात करना है हमको, सी ए पी एंड ट्रायंगल बी ए पी, इन ट्रायंगल बी ए पी। ठीक है, तो एंगल की बात करें, अगर हम लोग एंगल की बात किया जाए अगर, तो अच्छा ये पहले देखिए, पहला पॉइंट हो गया ए बी इक्वल टू ए सी, इक्वल कॉर्ड गिवन है। ठीक है जी, और सेकंड हो गया आपका ए पी इक्वल्स टू ए पी, कॉमन हो गया दोनों में। ओके जी, ठीक है, ये कॉमन पॉइंट हो गया, कॉमन साइड हो गया। एंड सॉरी, एंड ये आपका थोड़ी तबीयत खराब है, ये आपका एंगल, ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब इक्वल पार्ट में ये और ये इक्वल हो गया। दैट्स वाई ये एंगल सी ए पी इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, एंगल बी ए पी के। ये गिवन है सिंस ए डी इज एंगल बाइसेक्टर। ओके जी, तो इस पॉइंट से आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे देखिए तीन चीजें मिल गई दोनों ट्रायंगल के लिए, तो कह सकते हो ट्रायंगल सी ए पी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, हाँ कॉन्ग्रुएंसी का मतलब इक्वल ही होता है वैसे भी, तो बी ए पी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा जी। ठीक है जी, ओके, तो इससे आप क्या कह सकते हो, विच इम्प्लाई दैट, यहाँ से आप कह सकते हो कि सी पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, बी पी हो जाएगा, बी पी मतलब सी पी इक्वल्स टू बी पी, ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा जी, कैसे, बाई सी पी सी टी। ओके सर, हाँ जी हो गया, सी पी सी टी से सी पी इक्वल्स टू बी पी हो जाएगा। ओके, नाउ हाँ, अब देखिए इतना आप कर लीजिए, उसके बाद देखिए क्या करना है, इतना आप नोट करिए, उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। ठीक है जी, अब मैंने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया था इसको। अब देखो एंगल, यहाँ पे इस एंगल और इस एंगल की बात करो तो वो देखो लीनियर पेयर एंगल बन रहा है। ठीक है, तो एंगल यहाँ पे एक बात और कह सकते हो, एंगल सी पी ए
इक्वल हो जाएगा एंगल बीपीए के, एंगल बीपीए के कैसे, बाई सीपीसीटी से ही अभी जो हमने प्रूव किया था ट्राइंगल, तो उससे कॉन्ग्रुएंट एंगल भी तो इक्वल हो गए, है ना जी, तो ये भी इक्वल हो गया, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पे अच्छा ये दोनों लीनियर पेयर में भी बन रहे हैं, तो एंगल सी पी ए प्लस का एंगल बी पी ए इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल है तो सी पी ए की जगह पे बी पी ए लिख सकते हो, बी पी ए प्लस एंगल बी पी ए इक्वल टू 180 डिग्री। ओके जी। अच्छा ये एंगल बी पी ए कितना हो जाएगा, एंगल 2 एंगल बी पी ए हो गया, है ना जी, तो 180 के इक्वल हो गया, और एंगल बी पी ए कितना हो जाएगा 180 अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री। तो एंगल बी पी ए 90 डिग्री हो गया, इससे क्या हो जाएगा एंगल सी पी ए भी बी पी ए के इक्वल है सी पी ए, तो सी पी ए भी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना जी। ओके ये हो गया। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि किसी भी कॉर्ड के बारे में बात करें, अगर परपेंडिकुलर है, कॉर्ड परपेंडिकुलर है तो वो सेंटर से ही पास होता था, ठीक है, किसी भी, ये एज अ सी भी क्या है, एज अ कॉर्ड है, तो कॉर्ड के बारे में बात करते थे, अगर एक थ्योरम भी है एनसीईआरटी में भी है, और भी बुक्स में आप देख सकते हो, किसी भी बुक में क्लास 9th के देख सकते हो कि वो थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है थ्योरम कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो कहाँ से पास होता है, हमेशा सेंटर से पास होता है, किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर। तो पहला तो बाइसेक्टर दिखा दिया था हमने कैसे, सीपी इक्वल टू हमने क्या प्रूव किया था बीपी, अभी सीपीसीटी से ऊपर दिखाया था, ठीक है, और हमने ये भी दिखा दिया कि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, दैट्स मीन्स कि ये परपेंडिकुलर है। तो इट्स इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या कह सकते हो कि AP क्या होगा, AP passes through the center कैसे, as we know that, कैसे, as we know that क्या जानते हैं भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सर्कल carry passes through the center, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, है ना, तो यहाँ पे आप इस चीज को नोट कर लीजिए। ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।